जय हिंद। चलिए हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए हम इसका सही उत्तर हम बताते हैं। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन जो है वो राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन ए जो हमारा है बिल्कुल सही है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था, मेन बिजनेस जो था, क्या था यही बताना है। यानी कि उनका वो है क्या बिजनेस करते थे। और चार ऑप्शन दिए गए हैं, व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। इसका सही ऑप्शन जो है वो है व्यापार करते थे, ट्रेड। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। और उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार करना था। चलिए हम एलिमिनेट का जरिए हम इसको तीन या चार दो ऑप्शन को हम इसमें फिनिक्स कर देंगे। वो खाना बदोश तो नहीं थे, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता था बहुत विकसित शहर माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा जो सभ्यता था इसमें हड़प्पा के जो निवासी थे वो शहरी निवासी हुआ करते थे, तो ये नहीं हो सकता खाना बदोश। और इनका ग्रामीण भी नहीं हो सकता और जनजातीय तो नहीं थे, क्योंकि इनका शहर की तरह था। यानी कि ऑप्शन हमारा बी जो है सही है। यहाँ के सड़क और नाले एकदम सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किए गए थे। इनके घर जो थे पक्के ईंट के बने हुए करते थे। और चलिए हम चौथा क्वेश्चन रखते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी भी जो बंदरगाह था इसको हम बंदरगाह कहते हैं, पत्तन नगर कौन सा था? चार ऑप्शन दिया गया है, कालीबंगन, लोथल, रोपण, चनोदड़ो। यानी कि कालीबंगन जो था बंदरगाह तो नहीं था, ये रोपण भी नहीं था, ये स्थान का नाम है, और चनोदड़ो भी नहीं था। यानी ऑप्शन जो हमारा बी है बिल्कुल एकदम सही है। लोथल जो था सिंधु सभ्यता का, इसका पूरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, इसलिए हमसे बार बार निकल रहा है। इसका सही ऑप्शन जो है लोथल, एक बंदरगाह था। चलिए आप कमेंट में बताइएगा लोथल वर्तमान में किस स्थान पे पड़ता है। जो ये बंदरगाह था, सी पोर्ट जो था, यह वर्तमान में किस स्थान पर प्रेजेंट है। चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र थे। चलिए हम आपका मदद करते हैं इसमें आंसर लाने में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो था, ये जो वैदिक कालीन में ये चीज था। वैदिक काल में जो समाज था कुल चार वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण जो थे विद्वानों को कहा जाता था जो, और क्षत्रिय जो थे क्षत्रिय जो थे वो सेवा जिसे वहां के रक्षा करते थे क्षत्रिय। वैश्य जो थे व्यापारी थे, और शूद्र जो थे उनका अपना कोई काम अपनी मर्जी से काम किया करते थे, जैसे किसान भी हो सकता है शूद्र। और ये वैदिक काल में चार वर्णों में विभाजित था। इसमें सही ऑप्शन जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे, क्योंकि उस समय विद्वान योद्धा भी हुआ करते थे, व्यापारी भी हुआ करते थे और श्रमिक भी थे। ऑप्शन जो बी हमारा जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। और इसमें छठा क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आप बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो था माना जाता है कि ये पूरे शहरी एकदम विकास, एकदम यहाँ पे सड़क, नालियां और घर जो थे बिल्कुल ईंट से बने हुए थे। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है।
इसमें बांस के तो नहीं बने थे, लकड़ी के भी नहीं बने थे और पत्थर के भी नहीं बने थे, यानी हमारा ऑप्शन जो है ये वाला सही है। ये ऊपर वाला पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। हड़प्पा समाज जो था वो कितने वर्गों में विभाजित था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। चलिए अब हम सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कपास, कांस्य और औजार, जौ और मुद्राएं। मतलब इसमें बताना है कि किस वस्तु के उत्पादन में, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब सबसे अधिक उत्पादन किस चीज का क्या करते थे। वो ऑप्शन जो है ए वाला जो ऑप्शन है सही है, कपास का उत्पादन सर्वाधिक हुआ करता था। हड़प्पा वासी जो थे कपास का सबसे अधिक उत्पादन तो जौ का भी क्या करते थे, गेहूं का उत्पादन भी क्या करते थे, कांसे का प्रयोग भी, औजार भी यूज किया करते थे। लेकिन इसमें सबसे अधिक सर्वप्रथम मतलब किसका उत्पादन सबसे अधिक है, तो कपास का था। ऑप्शन सॉरी, आठवां क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आप कमेंट में बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए दिया गया 1922 में, ऑप्शन बी 1921 में और ऑप्शन सी दिया गया है 1935 में और ऑप्शन डी दिया गया 1942 में। ऑप्शन जो बी सही है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। और चलिए अब आप कमेंट में बताइएगा 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता का किस स्थल का खोज किया गया था, आप कमेंट में बताइएगा। और एक ऑप्शन और बताइएगा कि लोथल जो बंदरगाह था उसकी खोज किसने की थी। आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिए कमेंट, जिससे हमें पता भी चले कि आपको किस चीज की जरूरत है और हमें क्या आगे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंधु सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कालीबंगा, चनोदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली से। जो सिंधु सभ्यता जो था इसमें ईंटों का अलंकरण जो मिलता है इसमें कालीबंगन से प्राप्त होता है, यानी हमारा ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। कालीबंगन से ईंटों का साक्ष्य जो मिला था सबसे पहले यहीं पे मिला था, कालीबंगन जो था, कालीबंगन से। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो का स्थिति हमें बताना है किस स्थान पर स्थित है। पंजाब में तो स्थित नहीं है, गुजरात में भी नहीं स्थित है। मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के आसपास ही का विकास हुआ था, यानी आधुनिक जो पाकिस्तान एरिया है, गुजरात में भी नहीं है। और हमारा ऑप्शन जो है सिंध एरिया में स्थित था मोहनजोदड़ो। चलिए हम एनसीईआरटी के एक मैप आपको हम दिखाते हैं जो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे दो सिंधु नदी बह रही है, यहाँ मोहनजोदड़ो स्थित है। यानी कि ये जो मोहनजोदड़ो जो था वो सिंध क्षेत्र में था, सिंध क्षेत्र में स्थित है, जो सिंधु नदी के पास में इसका विकास हुआ था। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से वीडियो के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।